अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में ऑफशोर अकाउंट का होना लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बताया गया है कि सऊदी अरब में अगर किसी की फैमिली है तो वो अपने फैमिली का ऑफशोर अकाउंट जो है वो बना सकता है। अपने ऑफशोर अकाउंट के साथ अपने फैमिली का भी ऑफशोर अकाउंट जो है वो जोड़ सकता है। जबकि जो लोग विजिटर के तौर पर सऊदी अरब आते हैं, उनका जो इमिग्रेशन नंबर होता है उसकी मदद से वो लोग सऊदी अरब के अंदर ऑफशोर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जबकि जो काम करने वाले अजनबी लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी अभी सऊदी अरब के अंदर रहने के लिए ऑफशोर अकाउंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो आपको ऑफशोर अकाउंट की जरिए मिलती रहेंगी। और जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, यानी जो कफालत का सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, उसके बाद छुट्टी वगैरह जो है वो भी लोगों की ऑफशोर अकाउंट से ही लगेगी। तो ऐसे में जिन दोस्तों ने अभी तक अपना ऑफशोर अकाउंट नहीं बनाया है, वो तमाम लोग ऑफशोर अकाउंट बना लें, क्योंकि अभी ऑफशोर अकाउंट बनाने के लिए भी पैसे जो हैं वो लिए जा रहे हैं। यानी कहीं कहीं पर मशीन जो लगी हुई हैं वहाँ पर पैसे भी लिए जा रहे हैं। कहीं 150 रियाल, कहीं 200 रियाल जो है वो लिए जा रहे हैं। तो आप तमाम लोगों को मैं पहले से ही आगाह करते आ रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना ऑफशोर अकाउंट नहीं बनाया है तो बना लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाली है सऊदी अरब में। अब जो लोग बना रहे हैं उनको पैसे भी कहीं कहीं पर देने पड़ रहे हैं। अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो आप जवाजात ऑफिस चले जाएं, हो सकता है वहां पर पैसे लगे, लेकिन वहां ज़्यादा पैसे आपसे ना लिए जाएं। जितना मुनासिब पैसे होंगे वही आपसे लिए जाएंगे। जबकि बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब में जो सिम वगैरह है वो भी ऑफशोर अकाउंट से जोड़ दिया गया है, ताकि जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो ब्लैक में सिम निकाल कर दूसरी की आईडी पर बेचा करते हैं, इस तरह के काम को भी सऊदी अरब के अंदर बंद किया जा सके। यानी कि सऊदी अरब के अंदर ऑफशोर अकाउंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इस वक्त सऊदी अरब में रहते हैं या फिर रहना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ऑफशोर अकाउंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो आपके आने वाले दिनों में ऑफशोर अकाउंट के बिना नहीं होंगे। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो आप अपना ऑफशोर अकाउंट जो है वो बनवा सकते हैं। आप कोशिश करें कि जवाजात ऑफिस जाकर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर हो सकता है आपके पैसे जो हैं बाकी जगहों से थोड़े कम आएँ। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के सहायक मंत्री मोहम्मद अल जसर ने कहा है कि गैर मुल्कियों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा है और कफालत का सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है, इससे सिर्फ गैर मुल्कियों को ही नहीं, सऊदी शहरियों को भी फ़ायदा होगा। उनसे सवाल पूछा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर, इससे सिर्फ अजनबियों को ही फ़ायदा होगा, सऊदियों को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अजनबी जो हैं वो खुद अपने मालिक हो जाएंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह पर काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी जो अजनबी एक जगह पर बंद कर काम करता है और कफालत का सिस्टम ख़त्म होने के बाद वो आज़ाद हो जाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो जाकर काम कर सकता है, यानी आज़ादी के तौर पर सऊदी अरब के अंदर वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो सहायक मंत्री हैं मोहम्मद अल जसर, उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुल्कियों का ही नहीं, सऊदी शहरियों का भी फ़ायदा होगा। यानी कि यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे सऊदी शहरी हों या फिर अजनबी हों, तमाम लोगों का इससे फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें फ़ायदा जो है वो ज़्यादातर गैर मुल्कियों का होगा, क्योंकि अभी गैर मुल्की जो हैं वो एक कंपनी में बंद कर काम करते हैं। अगर उनको किसी दूसरी कंपनी में जाना है तो जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो कंपनी राज़ी होती है कफालत देने के लिए, तभी बंदा जो है वो दूसरी कंपनी में जा सकता है। अगर वो कंपनी राज़ी नहीं होती है कफालत देने के लिए तो फिर वो दूसरी कंपनी में नहीं जा सकता है। अगर दूसरी कंपनी में उसको जाना है तो पहले जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ से वो फाइनल एग्जिट जाए, और उसके बाद जिस कंपनी में उसको आना है वहाँ का वीज़ा लेकर जाए तो उस कंपनी में वो आ सकता है। इस तरीके से लोग जो है वो कर रहे थे। लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, इसकी मदद से
जो अजनबी लोग होंगे वो खुद के मालिक होंगे, आज़ाद होंगे एक तरीके से। और जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो भी वो करेंगे, उसको ख़त्म करने के बाद वो किसी नई कंपनी को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर उनको बेहतर सैलरी मिले, ज़्यादा सैलरी मिले, उस कंपनी को वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक ही आप जा सकते हैं, उसके मुताबिक ही आप काम कर सकते हैं। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे उसको फॉलो करते हुए ही लोग जो है वो दूसरी कंपनी में काम वगैरह कर सकेंगे। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि सऊदी इस्लामिक मामलों के मिनिस्ट्री ने बताया है कि 28 नमाजियों में कोरोना वायरस पाए जाने की सूरत में मंगल को सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में शहरों में 12 और मस्जिदों को वक्ती तौर के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पिछले 2 दिनों में टोटल 22 मस्जिदों को सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में बंद किया जा चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस्लामिक मामलों के मिनिस्ट्री ने कहा कि मंगल को बंद की गई मस्जिदों में से 6 को सैनिटाइज करने के बाद फिर से खोल दिया गया है, जबकि आगे ये भी कहा गया है कि जो नमाजी मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए आते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी तमाम लोग पाबंदी करें। और ये भी कल कहा गया था कि सऊदी अरब में जो नमाजी हैं वो मस्जिदों को बंद करने की वजह ना बने, इसीलिए जो रूल्स रेगुलेशंस जारी किए जा रहे हैं उसकी लगातार पाबंदी करें, ताकि कोरोना वायरस जो है वो फैले ना और मस्जिदों को जो है वो दोबारा से सभी को बंद करने की नौबत ना आए। तो आप तमाम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो नमाजी नमाज अदा करने के लिए जाएं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी ज़रूर से पाबंदी करें। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं, जैसा कि मेरे पास एक सवाल जो है वो परसों की वीडियो मिल रहा था, इसमें मैंने आप लोगों को बैंक के हवाले से बताया था कि तवक्कलना एप्लीकेशन जो है वो बैंक में नहीं मांगी जा रही है। तो कुछ दोस्तों के सवाल आए थे कि भाई मांगी जा रही है, और कुछ दोस्तों ने ये भी कहा था कि नहीं भाई नहीं मांगी जा रही है। तो आपको बता दें कि कई जगहों पर तवक्कलना एप्लीकेशन जो है वो मांगी जाती है बैंक में एंट्री करने के लिए, जबकि कई जगहों पर तवक्कलना एप्लीकेशन जो है वो नहीं मांगी जा रही है। तो ये कुछ जानकारी सामने आई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि अगर आप किसी बैंक में पैसे लगाने के लिए जा रहे हैं तो आप तवक्कलना एप्लीकेशन ज़रूर से लेकर जाएं, ताकि अगर वहां पर तवक्कलना एप्लीकेशन आपसे मांगी जाती है तो आप दिखा सकें। अगर नहीं मांगी जाती है तो कोई बात नहीं, अगर मांगी जाती है तो आप उसको दिखा सकें।